है ना, द मैट्रिक्स कंप्यूटर कंप्यूटर सेंटर, ठीक है ना, इस तरीके से द मैट्रिक्स कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। थोड़ा डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, ठीक है ना, अपनी वेबसाइट का क्या देना है, यूआरएल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट ओपन करके बोलेगा ना, वो अग्रवाल वाली शॉप, वो क्या नाम है वेबसाइट का, एक स्टूडेंट जिसको पता है वो बताएगा एक बार, है ना। हाँ, कोई एक स्टूडेंट बताएगा ना, कोई एक स्टूडेंट उस वेबसाइट का नाम बताएगा मुझे। अरे क्या नाम था, चलो द मैट्रिक्स वाले का दे देते हैं यार, कोई भी वेबसाइट का लिंक दे दो, बट आपको जो चालू है उसका ही देना है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी, है ना। टाइम पर ज्वाइन नहीं होते हैं, अरे एक मिनट रुको, मेरे पास माउस और नहीं है। ठीक है, अरे ये टाइम पर ज्वाइन होया करो, है ना, जैसे लिंक आ जाए ज्वाइन हो जाया करो, ठीक है ना। अब देखो, आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है ना, यहाँ पेस्ट करना है। आ रही है ना स्क्रीन, तो दिखाई दे रही है ना सबको, हम भेजेंगे, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना। ठीक है, चलो यहाँ से आपको आना है। अरे यार मेरे पास माउस नहीं है ना, प्रॉब्लम आ रही है आज। ठीक है, ध्यान देना, आपको यहाँ आना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना, ठीक है। और आप अपने मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। नहीं देना है तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको क्या करना है, डाउन करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना बस, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो ये बोल रहा है कि आपको अपने इस अकाउंट से ये वाली चीजें यूट्यूब वगैरह लिंक करनी है, अभी नहीं करनी है, तो अपन क्या कर देंगे, स्किप, इस चीज को ना स्किप कर देना, ठीक है। ठीक है, अभी अपने को गोल भी चूज करना है, चूज नहीं करना है तो स्किप कर देंगे, ठीक है। ओके, और इस चीज को भी आप क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे लीव कैंपेन, ठीक है, ये चीज कर देनी है। अब आपको क्या करना है, अपना जो पेमेंट है वो सेटअप करना है, ठीक है ना। जैसे बिल डिटेल डालिए, टाइम जोन इंडिया का डाल देना और करेंसी सेलेक्ट कर लेना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देखो, ये तो आपकी कंट्री हो गई और ये आपका टाइम जोन हो गया, ठीक है। ये कोड वगैरह रहने देना, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोफाइल, प्रोफाइल अगर आपकी नई बनी हुई है तो आप यहाँ से प्रोफाइल बना देंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप प्रोफाइल बना भी सकते हो, ठीक है ना। या पहले से जैसी बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये यूज कर लेना, ठीक है। या ये बोल रहा है फुल रिक्वायर्ड है तो एडिट पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लीगल नेम पंडित जी हो गया, यहाँ पे डाल देना, जैसे मैं डाल देता हूँ रतनगढ़, है ना, रतनगढ़, चूरू, राजस्थान, इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं जैसे चूरू सिटी, पिन कोड डाल देते हैं 331022, ठीक है, राजस्थान आ गया। और अपडेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। 331022 है, सॉरी, अपडेट, ठीक है। ये आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जो एरर आ रहा था वो हट जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि आप जब एड चलाओगे पेमेंट कैसे डालोगे ना, तो आप क्या करोगे, एक पेमेंट मेथड देना आपको, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड का दे सकते हो, नेट बैंकिंग का दे सकते हो, या बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कर देना, ठीक है। और इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद डाउन करना। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, वांट ए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम ए गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रेटेजी बाय फोन और मैसेजिंग, यानी अगर आप इसको यस करते हो ना, अगर आप इसको यस करते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि गूगल आपको एड किस प्रकार से चलाना चाहिए, ट्रेंडिंग में क्या चीज चल रही है, तो आपके मोबाइल पे मैसेज करेगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा ना, तो वो मोबाइल नंबर दे सकते हो आप चाहते कि नहीं हमें कोई, तो हमें गूगल से कोई भी गाइडेंस नहीं चाहिए एड के बारे में, तो नो कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है।
प्रिंट पे क्लिक नहीं करना है, कंप्लीट पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, आपका एड अकाउंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना, जैसा है वैसा। ये आपका अकाउंट का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। आपके गूगल अकाउंट का क्या आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। आपके गूगल अकाउंट का आपके सामने क्या आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ ध्यान देना। अब ध्यान से देखना ना, ये आपका क्या है, डैशबोर्ड है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, गूगल अकाउंट का डैशबोर्ड है, ठीक है ना। आपके कितने कैंपेन है वो यहाँ शो करेंगे, ठीक है ना, है ना। आपकी भी आपने अपने अकाउंट में कितनी कैंपेन चला रखे है वो यहाँ शो करेंगे, ठीक है। नया बनाना है, इस पर क्लिक करेंगे बाद में, ठीक है ना। ठीक है, और ये सभी क्या है, टूल्स है, क्या है, सभी टूल्स है। यहाँ से भी आप नया अकाउंट बना सकते हो, ठीक है ना, है ना। बाकी के ऊपर थीम वगैरह चेंज करने के लिए जैसे इस पे व्हाइट या ग्रे लगेगा, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई कैंपेन बना रखा है तो उसको सेलेक्ट करके उसको देखना, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी कोई कैंपेन नहीं बना रखा है। अब देखो, चीजों को समझो ना पहले। देखो ध्यान देना, जब भी आपको एड चलाने से पहले आपको क्या करना है, अपने एड को पहले कॉपी पे लिखना है, ठीक है ना। पहले क्या करना है, कॉपी पे अपने एड को लिखना है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब आप एड में क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अपने एड से रिलेटेड कीवर्ड निकाले, है ना, है ना, कीवर्ड निकाले। उनका कंपटीशन चेक करो, सीपीसी, है ना, सीपीसी चेक करो, ठीक है ना। सीपीसी चेक करो, है ना। उनका वॉल्यूम चेक करो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जैसे मान लो अगर आपका एड है, सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में चला रहे हो ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। ये आपका सपोज करो एड है, ठीक है ना। इस कीवर्ड पे एड चलाना चाहते हो, ठीक है ना। ये आपका मेन कीवर्ड होगा, इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। एक आप इस तरीके से चलाना चाहते हो, एससीओ कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। अब इन दोनों से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड निकालने पड़ेंगे ना, इसको कॉपी कर लेना, ध्यान से समझना। अब यहाँ से पहले आपको आपको मुझे बताओ, एड चलाने से पहले आप ये चीज देखोगे ना। सपोज करो आप अपने एड में डायरेक्ट ऐसे डिसाइड थोड़ी कर लोगे, मैं 20 रुपए रखूंगा। सपोज करो लोग पहले से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे एड चला रहे हैं, वो 150 क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं सीपीसी पे। आप 20 रुपए खर्च करें, गूगल आपको एड क्यों दिखाएगा, वेस्टेज होगी ना मनी। तो पहले आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि इन कीवर्ड पे कितनी सीपीसी लग रही है ना, और कितनी सर्च वॉल्यूम है, वो सारी चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कीवर्ड एनालाइज करना है, ठीक है ना। आपको आना है टूल्स पे, कहाँ आना है, टूल्स पे आना है। कैंपेन बनाने से पहले आपको पता है, सपोज करो आपका आपने आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे चला रखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने इस पे क्लिक किया। अब सपोज करो, देखो ये वाली वेबसाइट देखो, स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब इस वाली वेबसाइट पे एड चल रहा है ना। देखो किस क्या चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग मास्टर डिग्री। देखो ये कीवर्ड पे देखो, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इस पे एड ही तो चल रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट ऊपर दिखा रही है। अब आपको चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले से एड चल रहे हैं, तो इन पे सीपीसी कितनी लगी है, कंपटीशन कितना, मैंने इस पे क्लिक किया, देखो, है ना। अब ये फॉर्म भर के एनरोलमेंट कर दो, आपके पास कॉल आ जाएगा ना, है ना। तो ये एड चल रहा है ना। और देखो नीचे आओ, इन पे देखो, ये देखो फिजिक्स वाला, है ना, इनका एड चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग 3 मंथ्स ऑनलाइन प्रोग्राम, है ना। इन पर एड चल रहे हैं ना, तो इनके ही क्यों दिखा रहे हैं, है ना। अब इन्होंने देखो इस पे एड चल रहा है, सबसे पहले इनकी वेबसाइट गूगल दिखा रहा है ना। तो सबसे पहले ऊपर तब दिखाएगा जब आपकी सीपीसी अच्छी होगी, है ना। सपोज करो अगर आप अपने एड में
एक मिनट रुको यार, माउस के बिना प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब आप चला रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे, सपोज करो फिजिक्स वाला चला रहा है ना, या बीजी चला रहा है, ठीक है, या डब्ल्यू चला रहा है ना, सपोज करो ये पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर रेट चला रहे हैं ना, तो पहले से ही इन्होंने 150 रुपये लगा रखी है, इनका एड भी क्वालिटी अच्छा है, सोचो, और इन्होंने भी सपोज करो 100 रुपये लगा रखे, और इन्होंने सपोज करो 70 रुपये लगा रखे, फिर आप एड चलाओगे मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स वाले एड चला रहे और वो रुपए लगा रहे सीधी सी एक क्लिक पर 20 रुपये। मुझे बताओ गूगल पागल थोड़ी है कि इनका इनका एड छोड़ के आपका एड दिखाएगा, नहीं। तो आपको यही तो चीजें चेक करनी है। सपोज करो आप सीपीसी चेक कर लोगे कि मार्केट में इतनी चल रही है पहले से, तो आपने सीपीसी 50 रखी और आपका एड बहुत ही अच्छा है, आपने कीवर्ड अच्छे डाले हैं, तब आपका जो एड है इनसे कॉम्पिटिट करेगा। ये बात ध्यान में रख लेना, वरना वेस्टेज मनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना, कीवर्ड कैसे निकालना है। आपको टूल्स पे आना है, आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है ना, क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग को ओपन करना है, आपको कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। देखो कीवर्ड प्लानर दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। अब आपको अपने अपने कीवर्ड ध्यान देना, आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ये बाद में सिखाऊंगा, पहले इस पे क्लिक करो। आपके पास से आप नए कीवर्ड देखना चाहते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग पे, तो आप क्या करेंगे, पहले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, ध्यान से देख लेना, इस पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने दो ऑप्शन आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड, डायरेक्ट यहाँ कीवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो पहले से कीवर्ड लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है, तो आप यहाँ क्लिक करो और अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कीवर्ड के थ्रू जाओ ना। तो मेरा मेन कीवर्ड क्या है, मुझे इससे रिलेटेड कीवर्ड चाहिए ना जो मार्केट में अभी चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ना, मैंने इसको कॉपी किया। ध्यान से देखना, कीवर्ड एनालाइज करना, कीवर्ड निकालना। तो आप क्या करोगे, अपने कीवर्ड को यहाँ पेस्ट करोगे, पेस्ट कर दिया ना। अब आप चाहते हैं एक कीवर्ड को और यूज करना, साथ में दोनों का एनालाइज हो जाए, तो आप कोमा लगाओगे, ठीक है, कोमा लगाओगे, एंटर बटन दबाओगे और यहाँ से आप एक कीवर्ड है, अच्छा एक मिनट, ये क्या हुआ, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ मैं, फिर आप एंटर बटन दबाना, ठीक है ना, एंटर बटन दबा और कीवर्ड डाल सकते हो, यानी साथ में इस कीवर्ड से भी रिलेटेड आप क्या ले लोगे, कीवर्ड निकाल लोगे, ठीक है। इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी है ना। एड तो बाद में बनाएंगे, पहले कीवर्ड एनालाइज करो ना, क्योंकि गूगल एड में कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, लोग टाइप करके तो एंटर कर दो। मैंने दो कीवर्ड लिखे, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आप ये देखना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन और एसईओ कोर्स ऑनलाइन, इन पर पहले से एड चल रहे हैं, उन्होंने कितने रुपए लगा रखे हैं और कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए, है ना। आप चाहते हैं इनका लैंग्वेज, यहाँ से देख सकते हो ना, क्या आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी आप यहाँ से ले सकते हो ना, किस लैंग्वेज में इसका कंपटीशन चेक करना है, कि लोग हिंदी में टाइप करके चेक करें, इंग्लिश में टाइप करके चेक करें। आपको इंडिया में देखना है, सिर्फ राजस्थान में देखना है, तो आप लोकेशन भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जो भी सर्च करके, अगर इंडिया में देखना है तो आप इंडिया ले लोगे यहाँ से, ठीक है ना। राजस्थान लेना है कि राजस्थान लगा देना है, ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ इंग्लिश इंडिया, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना। ध्यान से देखना, आपके सामने देखो, और ये आ रहा है, इसको क्लोज कर देना। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देख लेना। आपके सामने ध्यान से देखना, सबसे पहले कीवर्ड आइडियाज है ना, अपने यहाँ डाले थे ना कीवर्ड, अपने कौन से कीवर्ड डाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, एसईओ कोर्स ऑनलाइन, इन दो कीवर्ड है ना। और अपने क्या चुना था, इंडिया और इंग्लिश, और अपने चुना था गूगल, यानी ये जो कीवर्ड है कहाँ सर्च हो रहा है, किसका डाटा चाहिए आपको, गूगल का चाहिए, गूगल का भी चाहिए, या अन्य प्लेटफॉर्म है उस पर सर्च करें उसका भी चाहिए ना, है ना। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको डेट, यानी किस डेट तक का आपको ये देखना है डाटा, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे आप, ध्यान से देखना, ये कॉलम को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। पहले देखो कीवर्ड है ना, अपने कीवर्ड क्या डाला, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन ये वाला जो कीवर्ड है, पहले आप ये देखो, एवरेज मंथली सर्चेज, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, कीवर्ड वॉल्यूम क्या बोलते हैं,
कीवर्ड वॉल्यूम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कीवर्ड वॉल्यूम। यानी इस कीवर्ड को एक महीने में कितनी बार सर्च किया जा रहा है? 1000 से लेके 10,000 तक सर्च किया जा रहा है इसके बीच में ना। और 3 मंथ, यहाँ से ध्यान से देखना, 3 महीने में इसमें ग्रोथ हुई है या बढ़ोतरी हुई है? कुछ भी नहीं हुई है। देखो 0% दे रखा है। 3 यानी लास्ट 3 महीने में इस कीवर्ड में सर्च ज्यादा हुई है कम हुई है? ये बोल रहा है कि सेम ही हुई है, ना तो कम हुई है ना ज्यादा हुई है ना। ठीक है। और ईयरली भी देख लो ना, ईयरली भी देख लो। वाई वाई का मतलब हो गया ईयरली। ईयरली में कुछ इसमें कुछ सर्चेज में चेंज हुआ है क्या? नहीं, 0%। कंपटीशन इसमें कितना है? हाई। कितना है? हाई। ठीक है। और ये जब अपन एड चलाएंगे तब दिखाई देता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज। यानी कम से कम, ध्यान से देखना, कम से कम इस कीवर्ड पे लोग एड चला रहे हैं ना, तो कितनी सीपीसी रख रहे हैं? एक क्लिक का कितना रुपए दे रहे हैं? कम से कम 42 रुपए दे रहे हैं। अब सपोज करो अगर आप एड चलाते, आप इस कीवर्ड पे एड चलाते और आप रुपए रखते हैं यहाँ से, सपोज करो एक क्लिक के 20 रुपए, मुझे तो गूगल आपका एड दिखाता क्या? नहीं। पहले से ही आप देख पा रहे हो कि इस एड के ऊपर नीचे से नीचे देखो, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज। यानी कम से कम कितने लगा रहे इस कीवर्ड पे रुपए? 42 रुपए लगा रहे हैं। सोचो। और ज्यादा से ज्यादा कितने लगा रहे हैं? देखो ज्यादा से ज्यादा कितने लगा रहे हैं? 162। कितने लगा रहे हैं? 162। यानी ये जो डाटा है देखो, मार्च, देखो मार्च 2025 से और 2026 यानी इसके बीच का रेंज का दिखा रहा है। आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हैं। ये लास्ट 12 महीने का दिखा रहा है ना। आपको लास्ट महीने का देखना है, लास्ट महीने पे क्लिक करो, है ना। लास्ट महीने पे क्लिक करोगे तो देखो डाटा में डाटा अपडेट हो गया, है ना। लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देखो फरवरी के महीने में देखो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। देखो ना तो गिरावट हुई है, और ये देखो कंपटीशन हाई का हाई है, 42 रुपए लगा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग कितने लगा रहे हैं? यानी 162 रुपए तक इसकी वो जा रही है सीपीसी, है ना। अब सपोज करो अगर आप 20 रुपए यूज करो, अगर आप यूज करते हो 200 रुपए, आप एक क्लिक के 200 रुपए देते हो, सबसे पहले आपका एड दिखाया जाएगा। ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है ना। कंपटीशन कितना है? और ये एड इंप्रेशन का मतलब ये हो गया, जब अपन एड चलाएंगे ना, कि अपना ये गूगल अकाउंट थोड़ा पुराना हो जाएगा, एड चलाएंगे तब यहाँ पे इंप्रेशन भी दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है ना। अब ये देखो, और एसईओ वाले पे देख सकते हो ना, इस पे भी आपसे वो देख सकते हो मंथली सर्चेज, है ना। मंथली सर्चेज वॉल्यूम, है ना। ये 100 से लेके 1000 तक सर्च कर रहे हैं। इसमें भी कोई 3 महीने में गिरावट नहीं आई है सर्चेज में। और ये ईयरली देखो इसमें गिरावट आई है, यानी -90% लोगों ने क्या कर दिया है? सर्च करना बंद कर दिया है इस टाइप के कीवर्ड को, है ना। इस कीवर्ड को -90% में क्या है? ये गिरावट आई है, यानी थोड़ी बहुत गिरावट आई है ना। और कंपटीशन भी क्या है इसमें? मीडियम है। और लोग मिनिमम कितनी लगा रहे हैं? 22 रुपए लगा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 91 रुपए लगा रहे हैं ना। और बाकी कीवर्ड भी आप देख सकते हैं ना। तो यानी इस तरीके से आपको क्या निकाल लेना है। और टोटल देखो मैंने जो दोनों कीवर्ड डाले हैं ना, मैंने दोनों जो कीवर्ड डाले ना, टोटल इससे रिलेटेड कितने कीवर्ड लोग टाइप करे गूगल पे? 2288, 2288, 2288। देखो आपके सामने कीवर्ड मिल गए, और उनकी वॉल्यूम वगैरह, यानी इस कीवर्ड को कितना सर्च किया जा रहा है, इसको कितना सर्च किया जा रहा है, इसमें कितनी गिरावट आ रही है। और इस कीवर्ड पे देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इतने लोग सर्च कर रहे हैं। इसमें 3 महीने में कोई भी सर्चेज में गिरावट नहीं आ रही है, इसमें कोई गिरावट नहीं, कंपटीशन मीडियम है। और लोग रुपए देखो कितने लगा रहे हैं, इस पे देखो कितने लोग रुपए लगा रहे हैं। फ्री देखो, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देखो 2 रुपए लगा रहे हैं, ज्यादा 60 रुपए लगा रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपके सामने इतने कीवर्ड आ जाएंगे ना, तो आपको इस रिपोर्ट को क्या करना है? डाउनलोड। क्या करना है? डाउनलोड। आप चाहते हैं कि सर हम, है ना, लो कैटेगरी वाले कीवर्ड नहीं चाहिए हमें ना, हम तो ज्यादा रुपए लगाना चाहते हैं, और हाई कैटेगरी कीवर्ड है वही फाइल हमें डाउनलोड करनी है। तो आप ध्यान देना क्या करोगे, यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, देखो फिल्टर दिखाई दे रहा है ना। फिल्टर, फिल्टर दिखाई दे रहा है ना। अभी आप ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करोगे, सपोज करो 2288 आपके सामने कीवर्ड। अब एक एड के अंदर ये सारे कीवर्ड यूज थोड़ी करने हैं, इनमें से छंटनी करके आपके बजट के अकॉर्डिंग आप एक क्लिक का कितना रुपए दे रहे हो वही कीवर्ड यूज करोगे ना, उससे रिलेटेड। तो आप क्या करोगे, ये पूरे कीवर्ड यूज थोड़ी करेंगे, इसमें से आपको अपने कैंपेन के अंदर 20 कीवर्ड यूज करने हैं। तो आप चाहते हैं कि सर हमारा बजट कम है, तो आप क्या करोगे? लो कैटेगरी वाले कीवर्ड चुनोगे,
आप चाहते हैं हमारा बजट हाई है, तो आप लो कैटेगरी वालों को निकाल दोगे बाहर, है ना? तो आप क्या करोगे, फिल्टर लगाओगे, फिल्टर पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप चाहते हैं जैसे ये क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, आप चाहते हैं कि हाई वाला, यहाँ से क्लिक करो। आप चाहते हैं यहाँ से ग्रेटर देन, जैसे मैं चाहता हूँ जैसे 140 से ऊपर, है ना, 140 से ऊपर कैटेगरी वाले कीवर्ड चाहिए मुझे बताओ। अब आप देख सकते हैं, ध्यान देना, टोटल कीवर्ड की संख्या देखो, देख सकते हैं 140 मैंने लगाया है, ठीक है। और यहाँ से अब आप थोड़ा ध्यान देना, कीवर्ड देखो, जो कीवर्ड है ध्यान देना। अब मैंने यहाँ से देखो फिल्टर लगाया है ना, तो यहाँ से कीवर्ड क्या हो गए, कम हो गए, क्या हो गए, कीवर्ड कम हो गए। अब आप चाहते हैं इस फाइल को डाउनलोड करना, तो आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन कीवर्ड का आप चाहते हैं लास्ट 1 साल का रिजल्ट है, 1 साल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको डाटा निकालना है, तो यहाँ से क्लिक कर दो, लास्ट 1 साल का भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, है ना। और यहाँ से आप फाइल डाउनलोड करके फिर इनमें से आप देख लोगे एक्सेल फाइल में जाके कि नहीं, इसमें इतना बजट के अकॉर्डिंग वो 20 या 25 या 30 कीवर्ड आप अपने कैंपेन के अंदर यूज करोगे। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि पहले कीवर्ड आइडियाज कितने थे, 2288 थे। अभी आप कितने देख पा रहे हो, 451। आप चाहते हैं इसको और करना, फिल्टराइज करना, ये फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। फिल्टर को हटा दिया मैंने, आप नया फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऐड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, आप लो लो रेंज वाले रखना चाहते हैं, है ना, कितने से नीचे तो आप यहाँ से नीचे कर लोगे ना, लेस देन, है ना। मैं रख देता हूँ 20, अप्लाई, मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप देखो ये आपके कीवर्ड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। वही कीवर्ड आपको शो करेंगे जो आपने फिल्टर लगाया है ना। आपका बजट है सपोज करो 15 से 20 के बीच में, है ना, तो आप अब आपके सामने वही कीवर्ड, उन कीवर्ड के बीच में कंपटीशन चल रहा है, वही कीवर्ड आपके सामने आएंगे ना। तो आप इनकी क्या कर लोगे, फाइल डाउनलोड कर लोगे, क्या कर लोगे, फाइल डाउनलोड कर लोगे ना। 1 मिनट में डाउनलोड करता हूँ फाइल, CSV मोड पे कर लेता हूँ ना, या गूगल शीट पे कर लेता हूँ, नाम दे देता हूँ माई कीवर्ड, माई की, है ना, और सेव कर लेते हैं इसको। चलो कहीं भी कर देंगे यार, नाइट ड्राइव डाउनलोड। अच्छा ये राहुल वाले अकाउंट में हो गया ना, तो राहुल वाले अकाउंट का मुझे फिर सुनो, एक काम करना, आपके सामने ये क्या, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। फिर एक्सेल सीट आपके सामने आएगी, ठीक है ना। फिर एक्सेल सीट के सामने आपके पास सेम ऐसी डाटा आएगी, ठीक है ना। फिर आप जितना बजट रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वो 20 कीवर्ड की छंटनी कर लेना, फिर अपने किसके अंदर, अपने कैंपेन के अंदर यूज कर लेना ना। आप चाहते हैं, देखो इंडिया में नहीं, आप चाहते हैं इंडिया में नहीं, दूसरी जगह पे हमें वॉल्यूम चेक करनी है, तो आप यहाँ से फिल्टराइज कर सकते हो ना, फिल्टराइज कर सकते हो। राजस्थान में चेक करना है तो या दिल्ली में चेक करना है, तो आप यहाँ से दिल्ली लिखो, है ना, दिल्ली, ठीक है, यहाँ से सेव कर देना, ठीक है। फिर आप दिल्ली में चेक कर पाओगे, ये दिल्ली के रिजल्ट है। ये क्या है, दिल्ली में जो यूज करे ना, देखो इसमें देखो ये देखो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 12 इस तरीके चल रहा है ना। आप चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, जिसमें भी, है ना, जैसे हिंदी में लोग कितने सर्च करें तो आप हिंदी भी कर देना यहाँ से, ठीक है ना। तो आपका डाटा क्या हो रहा है, अपडेट होता रहेगा। देखो ना हिंदी में, देखो ना, फ्री डिजिटल इस तरीके से लोग टाइप कर रहे हैं ना, कि आपको कीवर्ड मिल रहे हैं, और हिंदी में आपको पता है कि लोग हिंदी में टाइप करके कम ही सर्च करते हैं ना। और यहाँ से आप अगर 1 साल का देखना चाहते हैं, या जैसे मान लो 2026 अगस्त का फ्यूचर चेक करना चाहते हैं ना, फ्यूचर में कैसा चलेगा, आप फ्यूचर का भी चेक कर सकते हैं ना। फ्यूचर में सपोज करो ये सितंबर में इस तरीके से कैसे काम करेगा, देखो ना, इसमें कंपटीशन बता रहा है कि इतना कंपटीशन होगा, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसमें इतना कंपटीशन होगा ना, फ्यूचर की चीज भी बता रहा है, ठीक है ना। हाँ बोलो, अकाउंट बना लोगे, कीवर्ड निकाल लोगे क्या, बोलो, हाँ बोलो, अकाउंट बनाना, कीवर्ड निकालना कर लोगे क्या, बोलो।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बोलो, किसी के प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, किसी के नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ बोलो, किसी की कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे बताओ, शेयर करो किसी कीवर्ड निकालने में। सर कैसे आपने कीवर्ड निकाला, कहाँ जाना है, बताओ, कुछ पूछना है तो। हाँ बोलिए। देखो ध्यान से देख लो, एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपको अकाउंट बनाना है, आपको ऐड चलाना है। सपोज करो आपको ऐड चलाना है, आपका माउस है, ठीक है ना, आपका माउस प्रोडक्ट है, आपको माउस से रिलेटेड कीवर्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गूगल टूल पे आएंगे, है ना, इस पे टूल्स पे क्लिक करना है। आप प्लानिंग पे ओपन करोगे, प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर पे जाना है, ठीक है ना। आपको नए कीवर्ड है तो यहाँ से क्लिक करोगे और यहाँ से आप सर्च कर लेना, ठीक है ना। इस तरीके से सपोज करो आपका कीवर्ड ये है, बेस्ट माउस फॉर कंप्यूटर, ठीक है ना, ये आपका कीवर्ड है। एंटर किया, और कीवर्ड है तो और आप टाइप कर सकते हो, है ना। जैसे जैसे मैं कर देता हूँ, या जैसे ठीक है ना। ये दो कीवर्ड है ना, इन दो की ये मेरे दो प्रोडक्ट है, कीवर्ड है, इनसे रिलेटेड मुझे कीवर्ड निकालना है। तो आपको कौन सी लैंग्वेज में कीवर्ड की एनालाइज करनी है ना, मतलब लोग इनको सर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितना कंपटीशन इन पे ना, और भी टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से आप इंग्लिश वो भाषा भी ले सकते हो, आपको राजस्थान में चेक करना राजस्थान में चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पेज का यूआरएल डाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आप देख सकते हो ना, अब आप इनमें कंपटीशन देख सकते हो, देखो बेस्ट बेस्ट माउस फॉर कंप्यूटर, इसमें देखो मंथली सर्चेस, यानी मंथली एक महीने में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 100 से लेके 1000। और लास्ट 3 मंथ में इसमें कोई भी गिरावट नहीं हुई है, ना बढ़ोतरी भी है ना, ठीक है ना, जैसा है वैसा ही है। ईयरली भी जैसा है वैसा है, कंपटीशन हाई है। और लोग इस पे कितने रुपए लगा रहे हैं देखो, यानी इस पे एड चलाने में देखो, आप माउस पे एड चला सकते हो, 0.66 रुपए बिड लगा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बिड लग रही है इसमें, बोली ज्यादा से ज्यादा कितनी लग रही है एक क्लिक पे, यानी 2.5 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2.5 रुपए लग रहे हैं ना। तो आप देखो इससे रिलेटेड की देखो लोग, और ये वाले कीवर्ड पे देखो वायरलेस, आपको 15-20 कीवर्ड यूज करने होते हैं इसमें से ना। जैसे वायरलेस माउस फॉर लैपटॉप, तो देखो इस पे सर्चेस देख सकते हो, वॉल्यूम आई है इसकी भी, देखो बिट देखो इस पे 8, ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए यूज हो रहे हैं, है ना। समझ गए ना। टोटल कीवर्ड कितने आए हैं, 1439, है ना। आप चाहते हैं कि नहीं, जैसे मान लो आप चाहते हैं कि इंडिया के बाहर चेक करना है, राजस्थान में चेक करना है, या हिंदी में चेक करना है, लैंग्वेज चेक कर सकते हो। आप चाहते हैं सिर्फ गूगल पे सर्च करें वो कीवर्ड, नहीं, गूगल पे भी सर्च करें, और गूगल के अलावा जो अन्य प्लेटफॉर्म है उन पे भी, यूट्यूब वगैरह है उन पे भी सर्च करें, तो उनका भी साथ में ये सर्चेस दिखा देगा, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि नहीं, ये तो लास्ट 1 साल का बता रहा है, आप चाहते हैं लास्ट मंथ का, फरवरी मंथ का, फरवरी मंथ में कितने लोग सर्च करें देखो, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, है ना। ये चीजें देख सकते हो, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ उनकी रेंज वाले कीवर्ड ही चाहिए अपने तो, है ना, जिन पे लोग ज्यादा रुपए लगा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड को फिल्टराइज क्या कर सकते हो, फिल्टर पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको ये देखो ना, कंपटीशन वाइज अगर आपको देखना है, या आप चाहते हैं, ये ध्यान से देखो, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, या टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, उस पर क्लिक कर दो। और यहाँ से आप डाल दो कितनी हाई, कितने से ऊपर, आप 5 रुपए लगा दो, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, अब आप ध्यान से देखना, जिन पे 5 रुपए से ज्यादा बोली लग रही है, वो कीवर्ड आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, देखो देख सकते हो ना। माउस फॉर मैकबुक एयर, इस पे किसी को पूछना है क्या। ये देखो आप, आपके सामने देखो वही वही कीवर्ड आ रहे हैं जिन पे ज्यादा बोली लग रही है, देखो ना, किसी पे 70 रुपए, किसी पे 11 रुपए, है ना। देख सकते हो ना इन इन कीवर्ड पे ना, ठीक है। सपोज करो अगर आपको ये कीवर्ड यूज करना है, तो आप इनकी फाइल क्या कर लोगे, डाउनलोड क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना। अब फ्यूचर इनका कैसा रहेगा, यानी इन कीवर्ड के फ्यूचर क्या रहेगा, अपने जो कीवर्ड डाले ना इनका फ्यूचर क्या रहेगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो ना। जैसे अभी तो फेब चल रहा है, अभी आगे आए नहीं है ना। तो आप चाहते हैं इनका फ्यूचर चेक करना, जैसे अक्टूबर में क्या सीन रहेगा इनका, ठीक है, क्लिक कर दो।
अप्लाई कर दो, आप देख सकते हैं ये फ्यूचर रहेगा, इतनी इतनी बोली लग सकती है, ठीक है ना, है ना। तो आपको ये देखो यहाँ से ब्रॉड मेच कीवर्ड भी आप देख रहे हो ना, कि पॉइंटिंग डिवाइस फॉर लैपटॉप, है ना, तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। बाकी बहुत सारे कीवर्ड है, आपको इनकी फाइल डाउनलोड करनी है एक्सेल के अंदर, फिर अपना बजट, अपने बजट के अकॉर्डिंग कीवर्ड की वॉल्यूम वगैरह या बिड वगैरह चेक करके 15-20 कीवर्ड की छंटनी करके फिर आपको उनको यूज करना है, ठीक है ना। अब सपोज करो ये वाला कीवर्ड है वायरलेस माउस फॉर लैपटॉप, इसको मंथली सर्च कर रहे हैं लोग, देखो एवरेज मंथली सर्च करे 1000 से 10,000 के बीच में, लास्ट 3 मंथ में इसका ग्राफ यानी सर्चेज गिरी या बढ़ी है, कुछ नहीं हुआ है, वहीं की वही है। ईयरली वाई वाई का मतलब ईयरली, ईयरली इसकी सर्च में गिरावट आई है क्या, नहीं आई है। और कंपटीशन इसमें क्या, ये बोला हाई है, यानी लोग ज्यादा रुपए लगा रहे हैं इस पे, यानी कम से कम इस पे कितना रुपए लगा रहे हैं, कम से कम लगा रहे हैं 0.58, और ज्यादा से ज्यादा कितना लगा रहे हैं 8.52, यानी 8.5 रुपए लगा रहे हैं। तो अगर आप इस कीवर्ड पे, इस कीवर्ड को यूज करते हो, आप इस पे रुपए लगाते हो 15, तो आपका कीवर्ड कोई भी माउस सर्च करेगा ना, या वायरलेस माउस सर्च करेगा, आपका एड सबसे पहले दिखाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो, ये ये वाला कीवर्ड देखो आप, इसकी वॉल्यूम देख सकते हो, इसकी इसकी देखो ईयरली में गिरावट आई है, लोग कम सर्च कर रहे हैं, है ना। लेकिन अभी देखो इसमें ज्यादा ज्यादा बिड कितनी लग रही है, 70 रुपए, है ना। हाँ समझ में आया क्या, बोलो, आया क्या समझ में, बोलो, समझ में आया क्या। कल आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करके, कल आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करके आपको 15-20 कीवर्ड की छंटनी करके लानी है, ठीक है ना। 15-20 कीवर्ड की छंटनी करके लानी है, आपको एड अकाउंट बनाना है कल, ठीक है ना, अपना एड अकाउंट बनाना है, और एड अकाउंट बनाने के बाद कीवर्ड आपको कैसे निकालने हैं वो आपको करके लाने हैं, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, सबसे पहले कीवर्ड ही निकालने होते हैं आपको, ठीक है ना। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, किसी को किसी प्रकार से क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ किसी को नहीं समझ में आया सर आपने कहाँ क्लिक किया था, कैसे निकाला था, या कैसे एड अकाउंट बनाते टाइम कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ बोलिए, किसी प्रकार की दिक्कत है तो। चलो फिर, अगर सबके समझ में आ गया क्या, थंब भेज दो एक बार, हाँ थंब भेज दो एक बार, सब भेजो सब, है ना। ये 2-3 लोगों का है मेरे पास, यस का है, ठीक है, विशाल, ठीक है ना। आपको एड अकाउंट बनाना है, आपको कीवर्ड निकालना है, कल चेक करवाएंगे, ठीक है ना। ओके सर क्लास यूट्यूब पे डलवा दो ऑनलाइन। हाँ राहुल अनम्यूट करो, राहुल पंडित जी सर आज डाल अनम्यूट दी करो। जाएगी, आज डाल दें सर। ओके ओके। ओके ओके ठीक है, ठीक है, ओके फिर, है ना, वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना, क्लास आपको डाल दी जाएगी, ठीक है, वाइंड अप करते हैं, ओके।